नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है मलेशिया और वो अपनी एजिंग फाइटर जेट की जो फ्लीट है उसको रिप्लेस करना चाहती है नए फाइटर जेट से। और इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि जितने भी फाइटर जेट्स ने अप्लाई किया था मलेशिया के इस टेंडर के लिए उसमें सबसे टॉप चॉइस बनकर उभरा है इंडिया का तेजस। और ये मान लीजिए कि अब ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि मलेशिया आने वाले टाइम में जो फाइटर जेट्स इंपोर्ट करेगा वो इंडिया का तेजस ही होगा। और दोनों कंट्रीज में इसको लेकर नेगोशिएशंस चल रही हैं। देखिए मलेशिया के इस बिग टेंडर के लिए कई कंट्रीज के फाइटर जेट्स रेस में थे, जैसे कि चाइना का JF-17 जेट, साउथ कोरिया का FA-50 और रशिया के MiG-35 और Yak-130। और इसी के साथ हमारा अपना इंडिया का तेजस भी इस रेस में था। लेकिन देखिए अब ऐसी न्यूज़ है कि इंडिया के तेजस ने चाइना, साउथ कोरिया और रशिया के फाइटर जेट्स को पछाड़ते हुए अब ये टेंडर ऑलमोस्ट सिक्योर ही कर लिया है। देखिए आगे बात करने से पहले आपको मलेशियन एयरफोर्स के पास फिलहाल जो फाइटर जेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। मलेशियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 18 सुखोई 30 MKM मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। और ये सुखोई 30 MKM फाइटर जेट्स मलेशिया ने प्रोक्योर किए थे रशिया से। ये जो फाइटर जेट है ये इंडिया के सुखोई 30 MKI जैसा ही है और मलेशिया ने ये फाइटर जेट्स खरीदे थे 2007 में। हालांकि इनको अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और ये अभी थोड़े लंबे टाइम तक चल सकते हैं मलेशियन एयरफोर्स में। दूसरा फाइटर जेट जो मलेशियन एयरफोर्स के पास है वो है यूनाइटेड स्टेट का बनाया हुआ बोइंग FA-18। ये भी एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसकी फिलहाल 8 यूनिट है मलेशियन एयरफोर्स के पास। लेकिन देखिए इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 1978 में, लगभग 43 साल पहले, और ये मलेशियन एयरफोर्स में आया था 1990s के दौर में। तो ये जो फाइटर जेट है मलेशियन एयरफोर्स का ये अब काफी पुराना हो चला है और रिटायर होने के कगार पर है। तीसरा फाइटर जेट है मलेशियन एयरफोर्स के पास BAE हॉक और ये बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। इसकी फिलहाल मलेशियन एयरफोर्स के पास 12 यूनिट हैं और इसकी भी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 1986 में और 1990s के दौर में ही इसे मलेशियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तो ये भी काफी पुराना है और ये भी अब रिटायर होने वाला है और इसीलिए मलेशियन एयरफोर्स अपनी एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करना चाहती है नए फाइटर जेट्स के साथ। हालांकि देखिए इंडिया के फाइटर जेट तेजस का और चाइना का जो JF-17 है उसके बीच में टफ कंपटीशन था, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने नहले पर दैला मार दिया। इंडिया ने मलेशिया को ऑफर दिया कि अगर मलेशिया इंडिया से प्रोक्योर करता है नया तेजस एयरक्राफ्ट तो इंडिया मलेशिया के सुखोई 30 MKM फाइटर जेट्स के लिए मलेशिया में ही एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO फैसिलिटी स्टैब्लिश करेगा। और देखिए इस चीज से इंडिया को डबल फायदा होगा। पहला तो ये कि मलेशियन एयरफोर्स के लिए तेजस एयरक्राफ्ट की जो दावेदारी है और मजबूत हो गई, और दूसरा ये कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया को खुद सुखोई 30 MKI के स्पेयर पार्ट्स के लिए प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि अब रशिया से सुखोई 30 MKI के स्पेयर पार्ट्स आना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर लगा दिए हैं सैंक्शन। और अगर इंडिया MRO फैसिलिटी स्टैब्लिश करता है मलेशिया में तो वो मलेशिया के जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई 30 MKM उनको तो अपग्रेड करेगा ही, साथ ही इंडिया के पास 100 से ज्यादा 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के चेयरमैन R माधवन का कहना है कि अगर मलेशिया में कोई बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं हुआ तो हो सकता है काफी जल्दी एक डील क्लोज हो जाए और ये ऑर्डर मिल जाए इंडिया के तेजस फाइटर जेट को। देखिए सीरियसली अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए और मलेशिया फर्स्ट कंट्री होगी जिसे इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अपना बनाया हुआ फाइटर जेट तेजस। आप लोगों को याद होगा कि इंडिया ने कुछ टाइम पहले ही फिलीपींस के साथ एक डील साइन की थी और ये डील थी अराउंड $374 मिलियन की, और इसके अंडर इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा। और अगर इसके बाद इंडिया को तेजस के लिए भी ऑर्डर मिलता है तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नया बूस्ट मिलेगा और इंडिया का नाम भी जल्द ही मेजर डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। देखिए अगर ये डील साइन होती है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अदर कंट्रीज भी जो एक हल्के लड़ाकू विमान की तलाश में हैं वो तेजस की ओर रुख करें और इंडिया को और भी ऑर्डर मिले। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि नेगोशिएशन ऑलरेडी फाइनल स्टेज में है, क्योंकि हम इकलौती ऐसी कंट्री हैं जो मलेशिया के सुखोई 30 MKM फाइटर जेट्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस डील के दौरान। हालांकि देखिए यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि चाइना ने जो JF-17 फाइटर जेट ऑफर किया था मलेशिया को वो इंडिया के तेजस से सस्ता था, लेकिन वो इंडिया के तेजस MKIA से टेक्निकल पैरामीटर्स में मात खा गया। साथ ही इंडिया का मलेशिया को सुखोई 30 का मेंटेनेंस का ऑफर उसने डील को और ज्यादा इंडिया के फेवर में कर दिया। और अब ऐसी न्यूज है कि जल्दी इंडिया के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन जाएगा मलेशिया जो इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को और आगे लेकर जाएगा। साथ ही देखिए एक बात और भी है, आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया तेजस का नेक्स्ट वर्जन भी तैयार कर रहा है
और अगर मलेशिया इंडिया से तेजस प्रोक्योर करता है तो उसके पास तेजस को अपग्रेड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा इन द फ्यूचर। इंडिया का जो तेजस है उसे बना रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये एक सिंगल इंजन हाईली एजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है विच इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई थ्रेट एयर एनवायरमेंट्स। इंडिया ने तेजस के MK2 वर्जन पर भी काम स्टार्ट कर दिया है। साथ ही इंडिया एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो है $5 बिलियन का, और वो है इंडिया का अपना 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करने का। और देखिए इंडियन ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि मलेशिया के पास अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं तेजस के। वो चूज कर सकते हैं तेजस मार्क 2 या आने वाले टाइम में इंडिया का AMCA। और HAL का कहना है कि हम मलेशिया को बिल्कुल वही सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो हम इंडियन एयरफोर्स को करते हैं। तो देखिए है ना गुड न्यूज। अच्छा, चाइनीज फाइटर जेट के रिजेक्शन का एक और रीजन आपको बता दूं। शायद आप लोगों को मालूम हो कि साउथ चाइना सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है स्पार्टले, और उसको लेकर चाइना का कई कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। और वो कंट्रीज हैं फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई। अब सोचिए अगर किसी कंट्री का ऑलरेडी किसी और कंट्री के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है तो वो उससे फाइटर जेट क्यों प्रोक्योर करेगा। और ये भी एक रीजन हो सकता है चाइना के फाइटर जेट के रिजेक्शन का। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।